आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रणाम। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी को कितना याद है। हम सब अपने परिवार वालों को भी प्रणाम करना भूल जाते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी जब सभी को प्रणाम करते हुए आते हैं तो 84 लाख योनियों में जो 4 प्रकार के जीव हैं उन सबको प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आकर 4,84,000 अर्थात 84 लाख योनियों में जो 4 प्रकार के जीव हैं, आप सब जानते हो, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। ये 4 प्रकार के जो जीव हैं, जिसमें स्वेदज जो है, जो पसीने और मल मूत्र से जो उत्पन्न होते हैं वो जीव आते हैं। फिर अंडज, अंडज जो कि अंडे से उत्पन्न होते हैं। फिर जरायुज, जरायुज यानी कि हम सब आ जाते हैं जिसमें, और जो भी माँ से जन्म लेते हैं वो जरायुज में आ जाते हैं, जैसे जानवर भी आ गए हैं ना। फिर लास्ट में बचता है उद्भिज। उद्भिज यानी कि जो अपने आप प्रकृति में उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि आपने पेड़ पौधे देखे होंगे। तो 84 लाख योनियों में जो 4 प्रकार के जीव हैं, इन सबको सिय राममय जानकर, यानी कि इन सबको मैं श्री सीताराममय जानकर प्रणाम करता हूँ। और आप सब जानते हो, ऐसी दृष्टि कब आती है? जब गुरु की कृपा हम पर हो जाती है, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के ये सब संभव नहीं है। हमारे यहाँ पर 84 लाख योनियों का वर्णन किया गया है। आप सब जानते हो, पद्म पुराण का एक श्लोक है जिसमें अलग अलग जातियाँ कितने प्रकार की हैं उन सब के बारे में बताया गया है, और कहा भी गया है कि ये इतने लाख हैं, ये इतने लाख हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, 4 प्रकार की जातियाँ जो कि अलग अलग स्थान पर रहती हैं। कुछ जीव जल में रहते हैं, कुछ थल यानी कि पृथ्वी पर रहते हैं, कुछ आकाश में विचरण करते हैं। आकर 4,84,000 जाति, अलग अलग जातियों के जाति जीव जल थल, जल में रहते हैं, कुछ थल यानी पृथ्वी पर रहते हैं, नभ यानी जो आसमान में रहते हैं, बासी। इन सब को मैं सिय राममय जानकर प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम भी कैसे करते हैं? जोरी जुग पानी, अर्थात झुक कर, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। ये दृष्टि केवल और केवल गुरु कृपा ही दे सकती है। इसलिए यहाँ पर हमको ये संकेत मिलता है कि हमें सभी को प्रणाम करना चाहिए, और जब हम पर गुरु कृपा हो जाएगी तो अपने आप हम दूसरों में दोष देखना बंद कर देंगे। यदि आप और अच्छे से इन चौपाइयों के अर्थ पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।